जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, जब यह पार्टी का गठन यानी इस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन जब हुआ यानी कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ तो इसका नाम कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक ना, जो कि भारत का सबसे पुराना पार्टी है। भारत का सबसे पुराना पार्टी किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस को कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कांग्रेस जो शब्द है, ठीक ना, यह कांग्रेस शब्द उस समय काफी प्रचलित था। वह कांग्रेस शब्द जो है उस समय काफी प्रचलित था। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे, कांग्रेस शब्द के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी पार्टी के गठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इस पार्टी का गठन का मेन कारण था कि भारत में लोग जो थे वह अंग्रेज के खिलाफ असंतोष की भावनाएं उनमें जगी थी, ठीक ना, क्योंकि भारतीय लोगों के साथ काफी अत्याचार किया जाता था, जिससे भारत के लोग काफी नाराज थे। तो उसी समय जो भारत के लोग, मतलब भारत के जो सपूत थे, ठीक ना, जो ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए थे, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ठीक ना। जब ये ब्रिटेन से पढ़ के आए भारत में, ये थे भारत के, जन्म इनका भारत में हुआ था, लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई थी? तो इसकी पढ़ाई हुई थी ब्रिटेन में, यानी ठीक ना, इसीलिए इसे कहते हैं ब्रिटिश शिक्षित भारतीय। जब ये वहां से पढ़ के आए, क्योंकि ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश था, कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो उस समय का स्वतंत्र देश था, वही लोग हम लोगों को गुलाम बनाया था। तो वहां पे बोलने की आजादी थी, वहां पे बोलने की आजादी थी, वहां पे लिखने की आजादी थी, पत्रकार कुछ भी लिख सकते, जैसे कि अभी हम लोगों का देश में है। वहां पे स्वास्थ्य सेवा यानी कहीं भी अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक ना, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें वहां पे बोलने की, लिखने की, स्वास्थ्य, अलावा इसके जितने भी यानी हम लोग को मूल्य जो फंडामेंटल राइट है, वो सारी चीज का अधिकार उस समय था। तो ये लोग वहां से पढ़ के आए थे, तो वहाँ इन लोगों को ये सारे चीज के बारे में जानकार थे। वो लोग इनको ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों को विदेश के बारे में, दुनिया के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री ये लोग पढ़ के आए थे। दूसरा देश जैसे कि अमेरिका, ये सब कैसे आजाद हुआ। तो जब ये भारत में आए तो देखा कि भारत जब हम लोगों पे इतना अत्याचार कर रहा है, हम लोगों के भारतीयों पे इतना अत्याचार कर रहा है, यहाँ के लोगों पे इतना अत्याचार कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, तो इनका भी एक लालसा थी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कोई भी काम के पीछे सब कोई ना कोई लालसा जरूर रहता है। ये भी लोग चाहते थे कि हम अगर भारतीयों को आजाद करा देंगे, अंग्रेज से छुटकारा पवा देंगे, तो क्या होगा, तो हम, मेरा भी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यानी जो इनको भी एक नेता बनने का सपना था, वो भी पूरा हो जाएगा। अंग्रेज के रहते इस दुनिया में हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, तो यहाँ के लोगों को अंग्रेज के खिलाफ भड़काना शुरू किया, अंग्रेज के खिलाफ बोलना शुरू किया, अंग्रेज के खिलाफ जो उनकी खराब नीति थी वो बताना शुरू किया, क्योंकि भारतीयों को उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक ये सारी चीजें पहुंच नहीं पाती थी, ठीक ना। तो भारतीय जनमानस में यानी भारत के जो लोग थे, उनमें अंग्रेज के प्रति असंतोष की भावनाएं जगी। ये लोग कब वहां से ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, तो जब 1857 की क्रांति समाप्त होने वाली थी। तो 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, उसमें झांसी की रानी के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, उसमें हम लोग के जितने भी रियासतें के लोग थे उनकी तो हार के सामना हुआ था, लेकिन लोग, यहाँ के भारतीय लोग यहाँ पे लड़ना सीख गया था कि अंग्रेज के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पे जितने भी थे राजाएं जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद किए, उनको अंततः हार के सामने 1857 की क्रांति में भारतीय रियासतों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह लड़ना, यहाँ के भारतीय लोग लड़ना सीख लिया था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे तो वह अपराजय नहीं है, पराजित हो सकता है। तो ये भारतीयों के मन में ये बात आ चुकी थी, ठीक ना।
तो यहाँ पे यह जब इसकी मन में आग जगाई, राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाई, तो ये भी अब एक उग्र क्रांति की ओर बढ़ने लगा था। उसी समय एक स्कॉटलैंड, ठीक ना, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन? तो स्कॉटलैंड के निवासी ए.ओ. ह्यूम। दोस्तों इसका पूरा नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक ना, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, ठीक ना। तो हम देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो उसी समय एक स्कॉटलैंड का निवासी ए.ओ. ह्यूम उस समय भारत का दौरा कर रहा था और पूरे भारत में घूमा। उनको देखने को मिला कि भारतीय लोगों में असंतोष की भावना है। ऐसी असंतोष की भावना है कि 1857 की क्रांति से भी भयंकर क्रांति हो सकता है। उस समय कोलकाता, ठीक ना, कोलकाता में था उस समय का भारत का वायसराय। कौन था? वायसराय लॉर्ड रिपन, ठीक ना। वायसराय कहाँ था? तो कलकत्ता में था, कलकत्ता में, ठीक ना, कलकत्ता में था। तो ये ए.ओ. ह्यूम कहाँ तो गए? तो रिपन के पास गए और उनको कहा कि ऐसे ऐसी की बात है, पूरे भारत में लोगों में असंतोष की भावना है, अंग्रेज के खिलाफ काफी असंतोष मन में घुसा हुआ है, वो अंग्रेज को भगाना चाहता है, ठीक ना। तो ये बात जब इसको कहा तो फिर रिपन ने इनसे पूछा कि किस प्रकार से मसला को, मतलब इस मसला को सुलझाया जा सके। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, तो जो असंतोष की भावनाएं पैदा की है ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, उनको बुलाना पड़ेगा, उनकी मांग क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो जानना पड़ेगा। तो जब रिपन से ए.ओ. ह्यूम ने रिपन को कहा तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीयों को अपने बराबर बैठने का अधिकार नहीं देता है। तो कहा कि मेरा फंडा है कि लूटो खाओ और बांटो, ठीक ना, ऐसी फंडा थी अंग्रेजों को, ठीक ना। तो रिपन ने कहा कि आप ही जाइए, विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक ना, उनसे पहले बात करना पड़ेगा। तो इन्होंने ए.ओ. ह्यूम कहाँ गए? इंग्लैंड गए और उन्होंने विक्टोरिया से मिली, वहां की महारानी से मिली। मिलने के बाद ये सारे जब बात किए तो विक्टोरिया ने उसे तुरंत वहां से निकाल दिया और कहा कि जैसे आए हो यहाँ वैसे ही भारत चले जाओ। यहाँ मेरा नीति है कि लूटो बांटो खाओ, ठीक ना, ये नहीं कि लोगों को एक संगठित करो। तो जब ह्यूम को कुछ नहीं मिला, वहां से वापस आ गया, तो फिर रिपन को कहा। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों में असंतोष की भावनाएं और जागृत हो रही थी। तो इसी समय क्या, रिपन खुद, ठीक ना, ए.ओ. ह्यूम ने रिपन को समझाया और रिपन फिर खुद कहाँ गया? ब्रिटेन गया और वहां पे विक्टोरिया से महारानी से मिली और सारे बात बताई कि उनकी महत्वाकांक्षाएं अगर पूरी नहीं की जाएगी तो वहां के लोग क्या कर सकते हैं, तो 1857 की क्रांति से भी भयंकर क्रांति कर सकता है। हम लोगों को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। तो फिर विक्टोरिया ने रिपन को कहा कि जाइए और वहां के जो भी मांग है उनको पूरा कीजिए, लेकिन वह कुछ ही दिनों तक, यह संगठन बनाना चाहता तो बनाइए लेकिन कुछ ही दिनों तक, ठीक ना। तो रिपन ने फिर ए.ओ. ह्यूम को कहा और ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया, तो इन्होंने जो जितने भी मतलब नेता थे, ठीक ना, लोगों का जो नेता ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, उनको एक जगह कहाँ, मद्रास में बुलाया, ठीक ना, मद्रास में। कहाँ बुलाया? मद्रास में, मद्रास में बुलाया। उसमें ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय टोटल पूरे भारत से कितना आया? 27 गो आया, ठीक ना, 27 ब्रिटिश शिक्षित भारतीय आया। कहाँ पे? मद्रास में। इन सभी को बुलाया और इस सभी से प्रॉब्लम पूछा, ठीक ना। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सारी चीजें। तो फिर इन्होंने क्या किया, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया, तो ये फिर ए.ओ. ह्यूम ने कहा कि आप जाइए, जहां से आए हैं वहीं जाइए। और फिर यह कितने ईस्वी में, तो 1883 ईस्वी की बात है, ठीक ना। फिर उन्होंने कहा कि जहां से आए हैं वहीं जाइए और अपना अपना वहां की समस्याएं, वहां के ग्रामीणों से समस्याएं लेकर आइए, फिर 1 साल के बाद मुलाकात करेंगे। तो देखिए,
तो फिर एक साल के बाद पुणे में प्रस्तावित रखा गया कि पुणे में क्या होगी, बैठक होगी, अधिवेशन होगा। पुणे में क्या हुआ, तो वहाँ पे महामारी फैल गई थी, ठीक ना। तो इन्होंने जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे कहा कि न रे बाबा न, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक ना। तो या इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया जगह को, और चेंज करके बम्बई शिफ्ट किया गया। कहाँ किया गया, बम्बे, यहाँ पे शिफ्ट किया गया। बम्बे में कहाँ किया गया दोस्तों, तो बम्बे में किया गया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पे क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। देखिए यह बम्बई में गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में शिफ्ट किया गया। यहाँ पे टोटल ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कितने आए, 72 गो आए, ठीक ना, 72 लोग आए। और वहाँ पे जो इनकी मांग थी, देखिए 72 लोग हैं, भारत के अलग अलग प्रांत से आए हैं। देखिए प्रांत शब्द का बात हुआ है तो प्रांत शब्द का मतलब ही समझ लीजिए, ठीक ना। अभी जिस प्रकार हम लोग राज्य कहते हैं, राज्य, ठीक ना, राज्य, उसी प्रकार से उस समय राज्य नहीं कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, प्रांत। तो भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो भारत कितने प्रांत थे, तो भारत में 11 प्रांत थे, ठीक ना। इस 11 प्रांत के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, पॉलिसी में हम लोग जान लेते हैं पहले, ठीक ना। तो वहां पे क्या हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में बैठक बुलाई गई। उसमें कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे, ठीक ना, 72 सदस्य थे। और इन 72 सदस्यों का अलग अलग सबका प्रॉब्लम था। तो क्या किए, इन्होंने सभी 72 सदस्य एक साथ अपना बैठा, जितने भी भारतीय ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे एक साथ बैठा और सभी का प्रॉब्लम, जिसका कॉमन प्रॉब्लम था, एक ही प्रकार का प्रॉब्लम था, उस सभी प्रॉब्लम को एक जगह किया, टोटल 9 प्रॉब्लम लाया, ठीक ना। 9 प्रॉब्लम को प्रस्तावित किया, अनुमोदित किया, ठीक ना। तो टोटल 9 प्रस्ताव पर अनुमोदन की आवश्यकता है, ठीक ना। और जब ये 9 प्रस्ताव पे अनुमोदित किया गया, इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने एक नया प्रस्ताव रखा। इन्होंने क्या रखा, तो एक नई प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए दोस्तों इस बीच में एक छूट गया, ठीक ना, क्या छूट गया है, तो आप लोगों को बताना छूट गया है कि उसी समय एक संगठन बना, संगठन ठीक ना, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, नेशनल नेशनल यूनियन, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ बनी, कितने इसमें बनी दोस्तों, तो यह बनी 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक ना, इससे पहले 1800 मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण कब हुआ, तो यह बना 1884 ईस्वी में, ठीक ना। 1884 ईस्वी में बना। और उसी समय दादा भाई नौरोजी एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने रखा क्या, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल देना चाहिए, ठीक ना। यानी इसका नाम क्या कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। और क्या रखनी चाहिए, तो इसका नाम रखनी चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना। तो दोस्तों यह प्रस्ताव रखा गया, और यह कब रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब नाम रखा गया, तो यह रखा गया 1885 ईस्वी में। अगर डेट के साथ जाने दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगर बात हो जाए भारतीय राष्ट्रीय संघ की, तो 1884 ईस्वी में। देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन हो गया, तो इसमें अध्यक्ष भी बना, सचिव भी बना, ठीक ना। तो ये कई बार पूछा भी गया, अध्यक्ष सचिव। तो सबसे पहला अध्यक्ष के हम लोग बात कर लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना, अध्यक्ष। तो कौन बना दोस्तों,
तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर सचिव की बात कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन बना, तो सचिव बना कौन, तो सचिव बना A.O. ह्यूम बना। देखिए दोस्तों, यह सचिव की अगर बात कर लिया जाए तो एक ही शब्द में आप पूरा समझ जाइएगा, ठीक ना। तो यह 1885 ईस्वी से 1885 में प्रथम बार इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहली बार 1885 ईस्वी में सचिव बना, कौन बना, A.O. ह्यूम बना। कितनी ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। यह 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक रहा, यानी कितना बार, तो 5, 15 और 15, 21 साल तक ये एक साल पे चेंज होता है, ये सब एक साल पे चेंज होता है, ठीक ना, अध्यक्ष भी और सचिव भी। तो यह A.O. ह्यूम कितने बार बना, तो 21 बार बना सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव बना, ठीक ना। क्वेश्चन भी यहाँ बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर किसे कहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर भी कहते हैं A.O. ह्यूम का, क्योंकि इसका भूमिका इसमें सबसे ज्यादा रहा। इन्होंने ही उस समय के जो वायसराय रिपन थे उनको बताया, फिर इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से फिर आए, फिर रिपन को इंग्लैंड भेजा, वहां से आया, यहाँ पे भारतीयों को बुलाया, नेता जितने भी थे भारतीय ब्रिटिश शिक्षित भारतीय, फिर उनको कहा ये सारी चीजें। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर यानी पिता भी किसे कहते हैं, तो A.O. ह्यूम को कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है दोस्तों, क्या, तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। वैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात क्या है, तो 1884 ईस्वी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात क्या है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। इसके बाद क्या हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। लेकिन जब यह स्थापना, इस संगठन की स्थापना हुई, तो इसका गठन का 2-4 साल कहा था कि 2 साल तक, विक्टोरिया ने कहा था कि 4 साल तक चलेगा, लेकिन यह अभी तक यह पार्टी चल रहा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताए हैं कि कांग्रेस शब्द का अर्थ बताएंगे, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उस समय उत्तरी अमेरिका में यह शब्द काफी प्रचलित था। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ठीक ना, लोगों का समूह। आप लोगों को प्रांत का मतलब बताइए दिए हैं कि जैसे अभी हम लोग राज कहते हैं, उसी प्रकार उस समय राज को राज नहीं प्रांत कहा जाता था। और भारत जब आजाद नहीं हुआ था, आजाद से पहले भारत में कितने प्रांत थे, तो 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे आप लोगों को पता होगा कि बिहार भी बंगाल में था, उड़ीसा भी बंगाल में ही, और यूपी जो उत्तराखंड अभी हम लोग जानते हैं, ये सारे चीजें अगर आप लोग इसके विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन पता चले, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद।